चीन की भारतीय मीडिया को सेंसर करने की कोशिश। ताइवान नेशनल डे कवरेज को लेकर गाइडलाइन जारी। कोरोना संकट के दौर में चीन के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। भारत के साथ विवाद चल ही रहा है तो ताइवान के साथ उसका विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बॉर्डर पर जब चीन की भारत की झुकाने की कोशिश नाकाम हो गई तो अब चीन ने भारतीय मीडिया को सेंसर करने की हिमाकत की। चीन ने ताइवान के नेशनल डे कवरेज को लेकर भारतीय मीडिया के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने इस संबंध में मीडिया को संबोधित खत लिखा है। दरअसल ताइवान 10 अक्टूबर को अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इसे लेकर ताइपे स्थित प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग को सजाया गया है। ताइवान और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच दुनिया की मीडिया की इस पर नजर है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और चाहता है कि पूरी दुनिया चीन की वन चाइना पॉलिसी के तहत ही उसे माने। चीन ने इसी संबंध में भारतीय मीडिया से कहा है कि वह चीन की आधिकारिक नीति के मुताबिक ही ताइवान के राष्ट्रीय दिवस का कवरेज करे। चीनी दूतावास की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि ताइवान की तथाकथित राष्ट्रीय दिवस के बारे में चीनी दूतावास भारत में हमारे मीडिया मित्रों को याद दिलाना चाहता है कि दुनिया में केवल एक चीन है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एकमात्र वैध सरकार है जो पूरे चीन का प्रतिनिधित्व कर रही है। ताइवान चीन के क्षेत्र का एक अविभाजित हिस्सा है, इसलिए वन चाइना पॉलिसी की प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए भारत को संबोधित करते हुए पत्र में कहा गया है कि इन तथ्यों को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की तरफ से मान्यता प्राप्त है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सर्वसम्मति है। चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले सभी देशों को वन चाइना नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करना चाहिए, जो कि भारत सरकार की लंबे समय से चली आ रही आधिकारिक स्थिति है। दरअसल चीन के चिढ़ने की वजह ताइवान की तरफ से भारतीय अखबारों को दिया गया एक विज्ञापन। इस विज्ञापन में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि ताइवान और भारत प्राकृतिक रूप से साझेदार हैं। इस विज्ञापन में कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला करने के लिए ताइवान के प्रयासों की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही इस जंग में समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ अपने अनुभवों और आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं को साझा करने का जिक्र किया गया है। ताइवान ने दिया चीन को करारा जवाब। वहीं चीन के भारतीय मीडिया को सेंसर करने की कोशिश में ताइवान ने चीन को लताड़ लगाई। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां सबसे जीवंत प्रेस और आजादी को पसंद करने वाले लोग रहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कम्युनिस्ट चीन में सेंसरशिप थोपकर इस उपमहाद्वीप में घुसना चाहता है। ताइवान के भारतीय दोस्तों का बस एक ही जवाब होगा, भाड़ में जाओ। दरअसल भारत और ताइवान में औपचारिक रिश्ते नहीं। ताइवान को लेकर भारत का आधिकारिक रुख चीन की वन चाइना पॉलिसी के पक्ष में रहा है। हालांकि 1995 में भारत और ताइवान ने एक दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किए हैं। नई दिल्ली ने ताइवान के ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर स्थापित किया है, जबकि ताइपे में भारत ने इंडिया ताइपे एसोसिएशन की स्थापना की है। ताइवान पर जबरन कब्जे की कोशिश में चीन। दरअसल अमेरिका से ताइवान की बढ़ती नजदीकियों से चीन सैन्य कार्रवाई का मन बना रहा है। अभी हाल ही में चीन ने एक बार फिर अपने सबमरीन हंटर Y-8 एयरक्राफ्ट को ताइवानी वायु क्षेत्र में भेजा था, जिसके बाद अलर्ट पर पेट्रोलिंग कर रहे ताइवानी फाइटर जेट ने वार्निंग देकर उस एयरक्राफ्ट को खदेड़ दिया था। हाल ही में ताइवान के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया था कि उनके देश का आखिरी सिपाही भी देश की एकता और अखंडता के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। चीन का मानना है कि ताइवान उसका क्षेत्र है। चीन किसी भी देश को ताइवान से राजनयिक संबंध रखने का विरोध करता है। चीन ये भी कहता रहा है जरूरत पड़ने पर ताइवान पर ताकत के बल पर कब्जा किया जा सकता है। वहीं ताइवान के लोग खुद को एक अलग देश के रूप में देखना चाहते हैं। चीन में हांगकांग की तरह ताइवान को लेकर भी एक देश दो व्यवस्था वाले मॉडल को लागू करने की बात की जाती है, लेकिन वर्तमान में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने इस मॉडल को नकार दिया है। साई इंग वेन ताइवान को एक संप्रभु देश के तौर पर देखती है और वन चाइना पॉलिसी का विरोध करती है। यही वजह है कि चीन वेन की नीतियों से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। 2016 में वेन के सत्ता में आने के बाद से चीन ताइवान से बात करने से इनकार करता रहा है। माना जाता है ली तेंग हुई ने जिन नीतियों को लेकर देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव रखी थी, साई इंग वेन उन्हें ही लेकर आगे चल रही है। हाल ही में ताइवान ने अपने पासपोर्ट का डिजाइन भी बदला था, जिसमें अंग्रेजी में लिखे चीन को हटाकर ताइवान को बड़े अक्षरों में कर दिया गया था। अमेरिका के ताइवान के साथ आ जाने से
चीन और चिढ़ गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तल्खी के बाद भारत भी ताइवान के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में है और इसी वजह से चीन ने भारतीय मीडिया को सेंसर करने की कोशिश की है।